नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का अध्ययन किया था। अब आज हम करेंगे अध्ययन श्री राहुल गांधी जी के जन्म कुंडली का। इनकी जन्म कुंडली में भी वर्गोत्तम लग्न है, जैसा कि श्री मोदी जी के में था। लेकिन हम ये देखेंगे कि कंपैरेटिवली इनके राजयोग और उनके राजयोग में क्या फ़र्क है, इनकी कुंडली में उनकी कुंडली में क्या फ़र्क है, दोनों की दशाओं में क्या अंतर है, और ग्रह गोचर क्या सपोर्ट कर रहे हैं ग्रह दशाओं को, जो कि जिससे कि इनको इनके हिसाब से या इनके अनुकूल इनको परिणाम मिल सकें इलेक्शन में। तो ये तुला लग्न की कुंडली है, इनकी वर्गोत्तम लग्न है, मतलब कि नवमांश में भी सेम लग्न है, तुला लग्न ही है। और लग्नेश जो इनका शुक्र है वो दशम भाव में बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है। और पंचमेश जो कि राजनीति के लिए जो महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण भाव और ग्रह हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा, और जो राजयोग बन रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा, उनसे संबंधित। तो पंचम भाव जो बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य भाव कहलाता है। इसका स्वामी शनि है, जो कि नीच राशि में सप्तम भाव में बैठ गया है। राजयोग बना रहा है लेकिन नीच का हो गया है, और नीच भंग है हालांकि उसका, लेकिन पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, और जिस पर दृष्टि वक्री गुरु की है, जो छठे और तृतीय भाव का स्वामी है। तुला लग्न के लिए गुरु कोई अच्छा ग्रह नहीं है। ये छठे भाव का स्वामी है, कोर्ट केस और बीमारियां और डिस्प्यूट्स वगैरह, लड़ाई झगड़े विवाद, इन सब में डालने का काम करता है ये छठे भाव का स्वामी। तो जुपिटर जो है गुरु इनके तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होके लग्न में बैठे हैं। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और वो पंचम भाव को देख रहे हैं। वक्री हैं, वक्री ग्रह में नतीजे क्या आएंगे, वो ग्रह अपनी दशाओं या अंतर्दशाओं में कैसे नतीजे देगा, इसके बारे में बहुत ही मतलब एक कोई पक्का वो नहीं है। इनके नतीजे बड़े अजीब से होते हैं। हो सकता है एकदम से उच्च के ग्रह के नतीजे दे दे, या हो सकता है नीच का दे दे। बहुत मतलब बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पंचम भाव कोई बहुत अच्छा स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राहु है, साथ में शनि नीच राशि का हो गया है। हालांकि राजयोग बना रहा है, क्योंकि वो सप्तम में चला गया जो पद प्राप्ति का है, लेकिन नीच का है। अब हम देखेंगे कि नवम भाव की स्थिति क्या है और दशम भाव की स्थिति क्या है। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा तृतीय भाव में चला गया है। ये भी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि दशम भाव से तृतीय भाव छठा होता है, मतलब अपने से खुद की पोजीशन से वो षडाष्टक योग बना रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। और उसकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव के साथ में समसप्तक है, और 11वें भाव के साथ में समसप्तक है, जो कि 11वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ में एक दूसरे को वो देख रहे हैं। सूर्य 9वें भाव में आ गया है, जो कि उनके 11वें भाव का स्वामी है। और जो जैसा कि राजयोग मैंने बताया था आपको कि लग्नेश और पंचमेश, जिसको कि महाराजा योग कहलाता है, मतलब महर्षि पाराशर के अनुसार ये योग महाराजा योग कहलाता है, जो कि हाउस ऑफ डिग्निटी है, मतलब एक उच्च पद पर पहुंचाता है ये व्यक्ति को। तो साथ में मंगल नवम भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है। ये मतलब ये बहुत ही अच्छा राजयोग है। इस तरह का कोई राजयोग इनकी कुंडली में नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। फिर शनि लग्न को देख रहा है, ये एक अच्छी बात है पॉलिटिक्स के हिसाब से, और अपने भाव मतलब चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, तो ये भी एक अच्छा है, अपने भाव को मजबूत कर रहा है। लेकिन चूंकि नीच का है
तो नीच के ग्रह की अपनी कमजोरियां होती हैं, भले ही नीच भंग हो। कई बार नीच भंग राजयोग जैसे या विपरीत राजयोग जैसे योग जो हैं बड़े बड़े अप्रत्याशित नतीजे देते हैं, लेकिन उसके साथ में दूसरी चीज़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी हम किसी कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो किसी एक भाव या एक ग्रह या एक योग के आधार पर हम कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रहों का, बहुत सारे योगों का मिला जुला स्वरूप रहता है। जब भी कोई नतीजा आता है जो कि बड़े लेवल का रहता है, मतलब एक उच्च स्तर का नतीजा जब मिलता है आपको, तो वो एक ग्रह की वजह से नहीं होता है कभी। अब इनकी जो ग्रह दशा चल रही है, ग्रह दशा में विंशोत्तरी में इनकी राहु में जुपिटर या मतलब गुरु का अंतर रहेगा 18 मई तक, और जहाँ तक तब तक इलेक्शन सब हो भी जाएंगे, इलेक्शन वगैरह। तो हम राहु में जुपिटर की स्थिति अगर देखें तो राहु बहुत अच्छा बैठा है, पंचम भाव में बैठा हुआ है, और जुपिटर लगन में बैठा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये कोई राजयोग का निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि राहु राज के योग का निर्माण तब करेगा जब इसके ऊपर किसी केंद्र स्वामी की दृष्टि पड़ेगी। ये त्रिकोण के स्वामी मतलब शनि, राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का जो स्वामी होता है, मतलब जो साइन लॉर्ड होता है, उसके जैसा नतीजा देते हैं। अगर कोई और ग्रह भी उसको देख रहा है तो उसके जैसा भी नतीजा देंगे, या कोई साथ में भी बैठा हुआ है तो उसके जैसा भी नतीजा देंगे। तो यहाँ पर राहु शनि के जैसा नतीजा देगा। शनि हो गया है नीच का, और इसके ऊपर जो ग्रह दृष्टि पड़ रही है वो छठे भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी गुरु, उसकी दृष्टि, वक्री है गुरु इनका, उसकी दृष्टि पड़ रही है। ये कोई राजयोग नहीं बन रहा है यहाँ पर, जैसा कि हमने मोदी जी की कुंडली में देखा था। मोदी जी की कुंडली में क्या देखा था हमने? उनकी कुंडली में मंगल पंचम भाव के स्वामी जुपिटर, जो कि चतुर्थ भाव में बैठ के एक अलग राजयोग बना रहा था, उस पर दृष्टि डाल रहा था, चतुर्थ दृष्टि। तो ये महाराजा योग बन रहा था जिसमें राज्य भाव शामिल था। ऐसे ही नवम भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है। इस तरह का कोई प्रोमिनेंट योग नहीं बन रहा है इनका। वहाँ पर मंगल और शनि दशा अंतरदशा स्वामी, ये चौथे और 10वें घर से सीधे संबंधित थे। शनि तो सीधा अपने घर को ही देख रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस केस में थोड़ा सा इनकी कुंडली कमज़ोर पड़ती है। अगर हम इन्हीं दोनों ग्रहों की स्थिति नवमांश में देखें तो जुपिटर वर्गोत्तम हो गया है। अब पहली बार जब हम किसी ग्रह को देखते हैं कि ये वर्गोत्तम है तो उसके जो नतीजे होते हैं बड़े मजबूती के साथ देता है, वो शानदार देता है, अच्छे देता है। लेकिन अच्छे तब देगा जब वो जिस राशि में भी वर्गोत्तम हुआ है वो राशि जन्म कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव से संबंधित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इनका जुपिटर वर्गोत्तम जुपिटर है, लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन वो जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी है, ध्यान रखिएगा। लग्न में बैठना इसका जुपिटर का अच्छा है। और दूसरा जो इनका राहु है, राहु इनका चतुर्थ भाव में मकर राशि में नवमांश में बैठे हुए हैं। राहु ठीक बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है राहु के साथ में। जब हम दशमांश कुंडली देखते हैं तो जुपिटर यहाँ पर भी वर्गोत्तम है, यहाँ पर भी दशमांश में तुला लग्न है, और हमारे देवगुरु ग्रह बृहस्पति वहीं लगन में इसमें भी बैठे हुए हैं। राहु यहाँ पर 9वें भाव में आ गए। अच्छा, 9वें भाव में बैठ के ये साथ में बैठे हुए हैं मरकरी और वीनस के साथ में।
वीनस मतलब शुक्र, शुक्र इनका अष्टम भाव का स्वामी है, और मरकरी मतलब बुध इनका नवम भाव का स्वामी है, साथ में 12वें भाव का स्वामी है। तो बुध तो ठीक है, इनका बुध में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुक्र इनका जो अष्टम भाव का स्वामी है वो इनके अंतर्दशा स्वामी के साथ में, सॉरी महादशा स्वामी के साथ में बैठ गया है। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि लग्नेश हैं वो और दशांश में, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इनकी पोजीशन का आकलन करेंगे। तो जुपिटर और राहु बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं। लग्न में जुपिटर है, राहु नवम भाव में है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि वो राजयोग कारक ग्रह नहीं है, मतलब योग कारक ग्रह नहीं है जो कि राजयोग दे सकें। अब हमने गोचर की स्थिति देखी थी शनि और गुरु की, मोदी जी के इसमें, जो कि दशम भाव और लग्न से संबंधित हो रहे थे गोचर में, मतलब उनकी या तो दृष्टि पड़ रही थी वहाँ पे दशम भाव के स्वामी पे या दशम भाव पे। ऐसे ही शनि भी गोचर में दशम भाव पे दृष्टि डाल रहा था और लग्न पे भी डाल रहा था। तो गोचर में शनि और गुरु इनके बहुत शानदार नतीजे देने के लिए तैयार बैठे हैं। इनका गोचर क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। तो राहुल गांधी जी का गोचर में उस समय शनि रहेंगे पंचम भाव में। पंचम भाव से वो उनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर। मतलब यहाँ पर चंद्रमा और दशम भाव दोनों ही छूट गए उससे, उसकी कोई दृष्टि नहीं है, ना तो दशम भाव पर है और ना ही दशम भाव के स्वामी चंद्रमा पर है। तो शनि तो नहीं बहुत अच्छा पड़ रहा है गोचर में इनके लिए। अब गुरु की स्थिति देखते हैं। गुरु उस समय रहेंगे वृषभ राशि में, जो कि अष्टम भाव है इनका, और यहाँ से भी उनकी पंचम दृष्टि 12वें भाव पे पड़ती है, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ती है, नवम दृष्टि उनकी चौथे भाव पे पड़ती है। मतलब दशम भाव और दशमेश और लगन फिर गायब, मतलब अब जुपिटर भी उससे संबंधित नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा ज्योतिष में कि गोचर हमेशा वही फल देंगे जो फल तैयार कर रखे हैं ग्रह दशाओं ने। महादशा स्वामी, अंतरदशा स्वामी जो नतीजे तैयार करके बैठे हैं, जो पैकेट उनने तैयार किया है, उस पैकेट की डिलीवरी गोचर के ग्रह शनि और गुरु करेंगे, या कोई भी गोचर का गुरु कर। गोचर कभी भी जो नतीजे हमको इंडिकेशन मिल रहे हैं ग्रह दशाओं से, उसको डोमिनेट नहीं करेंगे, उसको काउंटर नहीं करेंगे, उसके ऑपोजिट नहीं जाएंगे। जो वो दे रहे हैं वो देंगे। अगर वो ग्रह दशाएं कुछ नहीं दे रही हैं अपने को दशम भाव से संबंधित, तो फिर नहीं देंगे ये। तो अगर हम दोनों के कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई नतीजा बताइए, यस और नो क्या होने वाला है इनका इलेक्शन में। तो नतीजा बहुत साफ है। मैंने सारे राजयोग बता दिए, जो ग्रह दशाएं हैं वो राजयोग में कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं ये भी बता दिया, और जो गोचर में ग्रह हैं वो कैसे दशम भाव और उसके स्वामी से या लग्न से संबंधित हैं। और इनके राहुल जी के केस में ऐसा नहीं है। नतीजा बिल्कुल साफ है। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन राहुल जी का नहीं है। अब सवाल ये है, आप में से बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासाएं होंगी कि सीटें कितनी आएंगी, मोदी जी कितनी सीटें लाएंगे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है इस मसले में कि अभी तक मुझे ज्योतिष की किताबों में कोई ऐसा फार्मूला नहीं दिखा जिससे मुझे ये पता चल सके कि किसी भी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी। ये नहीं बताया जा सकता। अगर कोई बता रहा है तो मुझे नहीं मालूम है वो इसमें कौन से फार्मूले या कौन से फंडामेंटल्स लगे हैं, लेकिन इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है जिससे आप बता सकें।
कि इतनी सीटें आएंगी। लेकिन अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको मैंने बता दिए कि कितने राजयोग बन रहे हैं मोदी जी की कुंडली में और कितने राजयोग बन रहे हैं इनकी कुंडली में, और ग्रह गोचर की क्या स्थिति है। तो नतीजा सामने है कि ये इलेक्शन राहुल जी के लिए नहीं है, वो भूल जाएं इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।